Hey guys, how are you? Welcome back to my channel. Today I'm just going to be explaining one of the important chapters of class 11th given in CBSE board NCERT book, The Summer of the Beautiful White House, written by William Saroyan. I will explain to you paragraph wise in Hindi only, so that you can understand in a better way. And meanwhile, if you feel any difficulty while understanding, let me know. I will make that thing also clear. And after the completion of my explanation summary wise, I will be elaborating point wise. Okay, and that's how the summary and the points will be much more appealing and will be memorized by you forever. So let's start. The Summer of the Beautiful White Horse, जो कि लिखा गया है विलियम सैरोयन के द्वारा. दिस स्टोरी इज अबाउट, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. दिस स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज, एराम एंड माउरेड. जस्ट रिमेंबर दिस टू नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या दो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, आराम और माउरेड. ठीक है. दे वर कजन्स. वो कौन है? वो कजन्स हैं. दे बिलोंग टू अ ट्राइब दैट वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. उनका जो ट्राइब है वो बहुत फेमस है. किसके लिए? दो चीज़ के लिए. एक है ऑनेस्टी, दूसरा है इंटीग्रिटी. माउरेड स्टोल अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स फॉर राइडिंग. माउरेड जो है उसने चोरी किया था एक सुंदर सा सफ़ेद सा घोड़ा. दे जस्टिफाइड इट. उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जो किया है वो सही किया है, कुछ गलती हमने करी नहीं है चोरी करके. दे डिड नॉट स्टील द हॉर्स फॉर मनी. उन्होंने चोरी किया था पैसे के लिए नहीं, मगर ओनली फॉर राइडिंग. बस उनको राइडिंग करना था, इसलिए उन्होंने इस हॉर्स को चुराया था. ओके. बट फाइनली दे सफ़र्ड फ्रॉम पैंग्स ऑफ कॉन्शियंस. फिर उसके बाद में उनको मतलब गिल्टी कॉन्शियंस होता है कि यार मैंने चोरी किया, इसको मेरे को लौटाना चाहिए. ठीक है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्राइब है वो किस लिए फेमस है? क्योंकि ये फेमस है इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत ही निष्ठावान, सिंसियर, ओबीडियंट, स्टैंड फॉर ट्रूथफुलनेस, ये सब के लिए. ठीक है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए. दे रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ऑनर. और अंतिम चरण में उन्होंने जो चोरी किया था वाइट कलर का हॉर्स, वो दे देते हैं वापस अपने राइटफुल ऑनर को, जहाँ से उन्होंने चोरी किया था. तो अब मैं आपको बताऊंगा एकदम एक्सप्लेनेशन, जो पैराग्राफ वाइज. ठीक है. द स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़. वही दोबारा से हम जिस के बारे में पढ़ने जाएंगे आज के चैप्टर में, दो आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में. ठीक है, आर्मेनिया से आर्मेनियन आया हुआ है. दे वर माउरेड एंड आराम. दोनों का नाम क्या था? माउरेड, MOURAD, एंड आराम, ARAM. बहुत ही कॉमन सा नाम है, आप याद कर लेना, क्योंकि MCQ में आ सकता है कि कौन, मतलब दोस्त कौन लोग थे. तो एक का नाम दे दिया माउरेड, और दूसरा आपको MCQ में आएगा 4 ऑप्शंस, और उसमें से एक नाम आराम का होगा, तो आपको टिक करना है आराम में, लाइक दिस. दे बिलोंग टू द सेम ट्राइब. दोनों का जो ट्राइब था वो एक ही था, मतलब कबीले जिसे कहते हैं. देयर ट्राइब वॉज फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. वो लोग किस लिए फेमस होते हैं, उनकी ट्राइब? क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए, मतलब विश्वास के लायक हैं वो लोग. ठीक है. Their tribe was famous for trust and honesty. The narrator, Aram, was a 9-year-old boy. देखो कितना छोटा सा एक बच्चा है जो बोल रहा है. ठीक है. नरेटर विलियम सैरोयन, वो 9 साल का बच्चा है यार, 9 साल का बच्चा. The world was like a beautiful, mysterious dream for him. जो पूरा दुनिया है वो एक मिस्टीरियस, लाइटफुल, मिस्टीरियस ड्रीम का मतलब क्या हुआ? ऊपर से बहुत कुछ चमकता हुआ,
मगर अंदर से क्या है, मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस मतलब गोपनीय, सपना जैसा। पूरा जो विश्व है वो कैसा है, चमकता हुआ मिस्टीरियस सपना, ठीक है, गोपनीय सपना। हिज कज़न माउरेट वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेखक कौन है, लेखक यहाँ पे नरेटर के बारे में अगर हम कहें तो नरेटर जो है वो है आराम, ARAM, ठीक है, नॉट विलियम सैरो, यानी यहाँ पे लिखा नहीं है, जो बुक में लिखा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो उसका जो कज़न है माउरेट, उसको माना जाता है बहुत ही पागल सा, क्रेजी सा सभी के द्वारा, मगर वो माउरेट अपने से नहीं मानता कि मैं पागल हूँ। ही रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड माउरेट फ्रेंडशिप। वो रेस्पेक्ट करता है किसको, माउरेट के फ्रेंडशिप को। मैं फ्रेंडशिप को बोलता है कि चलो यार अच्छी अपनी दोस्ती, हम लोग जो मर्जी वो करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मज़े में, मगर एथिक्स को मान के। तो माउरेट टैप्ड ऑन द विंडो ऑफ द नरेटर्स रूम। द नरेटर जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। तो एक बार क्या होता है, बहुत ही सुबह सवेरे एकदम डॉन के समय, मतलब एकदम जब 4 बजे के करीब से कहते हैं रात, और सुबह का जो टाइम होता है 4 बजे के करीब अंधेरा रहता है मगर सुबह हो जाता है, तो उस समय जो है माउरेट जो है वो आता है और विंडो में टैप करता है, ऐसे आवाज़ हाथ से कुछ करता है नरेटर्स के रूम में आके। नरेटर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और नरेटर जो है वो बेड से बाहर चला जाता है और बाहर देखता है ऐसे, अरे क्या हुआ। ही कुड नॉट बिलीव वॉट ही सॉ, उसने माना नहीं यार उसने देखा क्या। हिज कज़न वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसका जो कज़न है वो बैठा हुआ था एक सुंदर सा हॉर्स के ऊपर, वाइट कलर का हॉर्स है ये। द नरेटर रब्ड हिज आइज इन डिसबिलीफ। उसने नरेटर जो है आराम अपने आँखों को ऐसे मरोड़ा, हाँ मरोड़ा मतलब मूवमेंट करा अपने हाथों से, और ये मानने के लिए कि यार सच्ची में ऐसा कुछ उनके सामने है कि मतलब ये मेरा धोखा है, वहम है, इससे कहते हैं। माउरेट आस्क्ड हिम टू बी क्विक इफ़ ही वांटेड टू राइड। माउरेट ने कहा अरे यार जल्दी कर, अगर तेरे को इसका राइड लेना है तो मतलब उस घुड़सवारी करनी है तो जल्दी से यार कर तू जल्दी। द नरेटर जो है पैशनेटली लॉन्ग टू राइड। नरेटर जो है चाहता था कि वो राइड करना, याद रखना वो चाहता था राइड करना, ना कि ओन करना। ओन का मतलब है उसको अपने कब्जे में रखना, ठीक है, वो बस राइड करना चाहता था, ख़त्म। दे वर पुअर, यार उनका जो है वो गरीबी परिस्थिति से जा रहे थे, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे उनके पास। दे कुड नॉट बाय ए हॉर्स, उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो एक हॉर्स खरीद सके यार। देयर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। उनका जो पूरा ट्राइब था, समुदाय था, वो कैसा था, मतलब उनका जो मतलब पूरा ट्राइब जो था वो पॉवर्टी स्ट्रिकन था, गरीब से झुलसा हुआ, गरीबी से वो गुजर रहे थे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली वर पुअर। सारे जो मेंबर्स थे ना गैरोग्लैनियन फैमिली के, वो सारे पुअर थे, गरीब थे। दे वर लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो लोग जीवित मतलब वो रह रहे थे सबसे अमेजिंग, मस्त, एकदम कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। बट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। जितना भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े इकोनॉमिकली, वो लोग जो है जाने जाते हैं ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी का मतलब होता है कि वो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ठीक है। फॉर द लास्ट 11 सेंचुरीज दे हैड नेवर कंप्रोमाइज विद देयर ऑनेस्टी। उन्होंने पिछले 9 सेंचुरी से कभी भी अपनी ऑनेस्टी के साथ खिलवाड़ नहीं करी। दे वर रैदर प्राउड ऑफ देयर ऑनेस्टी। वो लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ही प्राउड फील करते थे। इट वॉज सर्टेन दैट माउरेट कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स। ये तो सही था कि मतलब सर्टेन था कि माउरेट जो है उसने मतलब कुड नॉट हैव बॉट, उसने ख़रीदा नहीं था इस हॉर्स को। सर्टेन दैट ही कुड नॉट हैव बॉट, वो खरीद नहीं सकता था ऐसे हॉर्स को। हॉर्स का मतलब घोड़े को। इफ़ ही हैड नॉट बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर वो खरीद नहीं सकता था तो उसको चोरी करनी थी। द नरेटर रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट माउरेट हैड स्टोलन इट। नरेटर जो है उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने माना नहीं कि माउरेट ने जो है इसको चोरी किया हुआ है।
नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। कोई भी मेंबर जो है गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई चोर हो सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता सपने में भी। माउरेट हैड कम टू इनवाइट द नरेटर टू राइड। माउरेट ने जो है ठीक है इनवाइट करा था अपने नरेटर को कि आओ राइड करेंगे। द नरेटर जो है कन्विंस्ड हिमसेल्फ, वो तो कन्विंस्ड हो गया। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग एनीथिंग एल्स। जो है चोरी करना एक कुछ भी यहाँ पे हॉर्स है वो, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब चोरी करना है और कुछ, मतलब उसका गलत इरादा नहीं था चोरी करने का, बस उनको बस राइड करनी थी और उनको उसको बस छोड़ देना था और उन्होंने यही किया, इसलिए कहा था ना पहले जस्टिफाइड। ओके, आफ्टर ऑल माउरेट वॉज क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। वो पागल था, माउरेट पागल था हॉर्सेस के लिए। ही वॉज नॉट गोइंग टू सेल द हॉर्स, उसने उस हॉर्स को नहीं बेचना था। हैंस इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ठीक है। और उसने ये वो मानता है कि उसको ये मतलब चोरी के अंतर्गत पे नहीं आता। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर। हर एक फैमिली जो है मतलब कुछ हद तक ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, स्ट्रिक का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, समवेयर पागल टाइप का मतलब पागलपन जो है हर एक फैमिली मेम्बर का जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कहा जा रहा है। अंकल खसरोव वॉज द ट्रू इनहेरिटर ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक। और इनके पहले माउरेट के पहले कौन पागलपन का खिताब किन्होंने जीता था? अंकल खुसरो। ये एक नया कैरेक्टर है। अंकल खुसरो जो है वो भी इसी प्रकार के पागलपन टाइप के इंसान थे। ही वॉज अ बिग मैन विथ ब्लैक हेयर एंड लार्ज माउस्टेच। उनका जो ही वॉज अ बिग मैन, वो बड़े एक मैन थे और उनका क्या था, काला हेयर था और उनके बड़े बड़े मूछे भी थे। ही वॉज वेरी फ्यूरियस इन टेम्पर, बड़े ख़तरनाक से वैसे टेम्परामेंट थी उनकी। ही वॉज इरिटेबल एंड इम्पेशेंट, और जो बहुत ही मतलब इरिटेबल उनका कैरेक्टरिस्टिक था और इम्पेशेंट मतलब जल्दी से बेसब्र हो जाते थे। और इरिटेबल मतलब बहुत ही कुछ आप काम उनसे कहो या कुछ बातें करो तो वो आपको वहीं पे ही अपना तेवर दिखा देंगे, लाइक दिस। ही साइलेंस्ड अदर्स बाय रोवरिंग, दूसरों को वो चुप कराते थे खुद चिल्ला चिल्ला के बोलने के बाद। हिज पेट वर्ड्स वर, वो क्या एक सेंटेंस याद मतलब एक सेंटेंस वो बार बार रिपीट करते थे, वो कौन सा उनका था? तकिया कलाम आप कह सकते हो, या अक्सर ये कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। आप इस पे आप इट इज़ नो हार्म, ठीक है, इसका कोई हार्म नहीं है, इससे कोई हार्म नहीं होता, आप इस पे अटेंशन मत दो। माउरेट वॉज कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ किंग खुसरो। माउरेट को माना जाता था कि अंकल खुसरो का जो है ये वारिस है, ठीक है। उसके बाद उसका ही नाम है, वो भी ऐसा ही टाइप का शायद से था, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। एवरी फैमिली हैज़ अ, ओके हो चुका है ये। बोथ ऑफ देम रोड एंड माउरेट सैंग, दोनों जो है वो राइड करते हैं उस वाइट हॉर्स को, एंड माउरेट जो है वो गाना भी गाता है। उसके बाद माउरेट जो है वो आक्स पूछता है, ठीक है, नरेटर को, टू गेट डाउन, आप नीचे उतरो। ही वॉन्टेड टू राइड अलोन, अब वो अकेले क्या करना चाहता है? राइड करना चाहता है। द नरेटर जो आस्क्ड इफ माउरेट वुड लेट हिम राइड अलोन, नरेटर ने पूछा माउरेट को अगर क्या उसे अकेले में राइड करने देगा कि नहीं। माउरेट ने रिप्लाई किया दैट ही कुड इफ़ द हॉर्स लेट हिम, ठीक है, अगर हॉर्स अगर चाहता है कि आराम को राइड करवाना तो वो माउरेट कर सकता है, ठीक है। मतलब घोड़ा अगर चाहे आराम को कि आओ मेरे पीठ के ऊपर बैठ के सवारी करो तो ये मुमकिन है, अदरवाइज़ नहीं। द नरेटर गोट डाउन, फिर वो फिर नीचे उतर जाता है, यार नरेटर लिखा हुआ है। हिज कज़न माउरेट किक्ड हिज हिल्स इनटू द हॉर्स, समथिंग इज देयर। ओके, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ही वॉन्टेड टू राइड, बोथ ऑफ देम रोड एंड मोरक सैंग, देन मोरक आस्क्ड नरेटर टू गेट डाउन। अच्छा, दोनों उस घोड़े की सवारी करी और माउरेट जो है उसने गाना गाया था। उसके बाद माउरेट ने पूछा नरेटर को कि तुम उतर जाओ। वो चाहता था
अच्छा माउरेट चाहता था कि वो अकेले में राइड करे। नरेटर जो है आस्क्ड, नरेटर ने फिर पूछा माउरेट वुड लेट हिम राइड अलोन। नरेटर आस्क्ड इफ़ माउरेट वुड लेट हिम, नरेटर फिर पूछता है कि माउरेट जो है उसे देगा अकेले राइड करने के लिए। माउरेट रिप्लाइड दैट इफ़ ही कुड इफ़ द हॉर्स लेट हिम। हाँ सही है। नरेटर जो है गो डाउन, फिर नरेटर जो है वो उतर जाता है। ठीक है। हिज कज़न जो है माउरेट किक्ड हिज हिल्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वेजायरे। अच्छा, उसके बाद उसका कज़न जो है माउरेट जो है वो किक करता है अपने हिल से, जोर से मारता है, ठीक है, किसको, हॉर्स को, और क्या कहता है, शाउटेड करता है वेजायरे। वेजायरे का मतलब होता है माई हार्ट, ये आर्मेनियन भाषा में इसका मतलब होता है। ठीक है। रन, वेजायरे रन। द हॉर्स जो है ठीक है ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी, जो हॉर्स है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, ऑफ स्पीड, दैट प्लीज द नरेटर, जो कि खुश कर देता है नरेटर को। ठीक है। वाओ, फ्यूरी ऑफ स्पीड का मतलब गुस्से में, ऑफ मतलब वो बहुत ही स्पीड में भागने लग जाता है, इसका ये मतलब है, और ये नरेटर को बड़ा खुश कर देता है। माउरेट रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड्स एंड रिटर्न 5 मिनट्स लेटर। उसके बाद माउरेट जो है वो रेस करता है, रेस करवाता है हॉर्स को अक्रॉस द फील्ड, वो पूरा फील्ड की ओर, और बाद में वापस आ जाता है 5 मिनट बाद। देन इट वॉज द टर्न ऑफ द नरेटर। उसके बाद ये जो है बारी आती है किसकी, नरेटर की। ठीक है, नरेटर की। टर्न ऑफ द नरेटर, ही leaped into the back of the horse and kicked into his muscle। ठीक है, he leaped to the back। ठीक है, वो दोबारा से he leaped when it turned to the narrator, जब नरेटर की बारी आती है, he leaped to the back of the horse, वो जो हॉर्स के पीठ के ऊपर या पीठ के बल चढ़ जाता है, and kicked into his muscles, दोबारा से वो मसल पे किक करता है। ठीक है। देन ठीक है, इट मतलब हॉर्स बिगन टू रन, फिर हॉर्स जो है वो भागने लग जाता है। द हॉर्स जो है बिगन टू लिप ओवर द वाइन्स, फिर हॉर्स कहाँ के ऊपर भागने लग जाता है, वाइन्स के ऊपर। वाइन्स मतलब ग्रेप्स का जो मतलब एरिया है उगाने का, वहाँ से। इट लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर द नरेटर फेल डाउन, ये किसके ऊपर भागता है, ठीक है, 7 वाइन्स के ऊपर, उसके बाद नरेटर जो है वो गिर जाता है, बिफोर द नरेटर फेल डाउन। ओके, देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर ये भागते रह जाता है। द नरेटर जो है रियलाइज्ड दैट माउरेट जो है ठीक है हैड बीन टेकिंग दोज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर क्वाइट सम टाइम। नरेटर जो है वो रियलाइज़ करने लग गया था कि माउरेट जो है वो हैड बीन टेकिंग दोज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, वो ले रहा था सुबह सवेरे की राइड काफ़ी समय तक। ही हैड कम फॉर हिम दैट मॉर्निंग, और वो आया था उससे वो आया था उस के लिए उस सुबह में। ही न्यू दैट आराम ऑल्सो लॉन्ग टू राइड, आराम वो उसको पता था कि आराम जो है वो भी चाहता है कि राइड करे। माउरेट टुक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वेनियार्ड। ठीक है, उसके बाद माउरेट जो है वो चुपचाप से ले जाता है कहाँ पे, बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वेनियार्ड, जहाँ पे ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन या उसको ग्रोइंग किए जाने वाला जो प्लॉट है वहाँ पे ले गए, और वहाँ पे शायद से वो राइड करेंगे। देन दे वॉकड होम, अच्छा वहाँ पे वो रख के आए थे। उसके बाद वो लोग कहाँ आ गए, अपने घर की ओर आ गए। दस दे ठीक है कुड हाइड द हॉर्स, इस प्रकार से उस हॉर्स को उन्होंने छुपा दिया। हाँ, माउरेट हैड क्वाइट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हॉर्सेस। माउरेट जो है ठीक है उसको काफ़ी अच्छी समझ थी किसके बारे में, हॉर्सेस के बारे में, घोड़ों के बारे में। हॉर्सेस जो है ठीक है अंडरस्टूड हिम एंड ही हैड अ वे विद देम, और हॉर्सेस जो है ठीक है उसको भी मालूम था माउरेट के बारे में, एंड ही हैड अ वे विथ देम, और इसी प्रकार से एक अच्छा एक आप कह सकते हो
समझौता उसके साथ बन गया माउरेट और उस घोड़े के बीच। जॉन बायरो वॉज एन एसरियन। जॉन बायरो जो था वो क्या कौन था, एक नया सा कैरेक्टर आ गया हमारे यहाँ पे, हाँ, जॉन बायरो जो कि एक एसरियन था। ही केम टू अंकल खुसरो, और वो कहाँ पे आ गया, अंकल खुसरो के पास आ गया एक दोपहर पर, वन आफ्टरनून। ओके, अंकल खुसरो, उसका जो वाइट हॉर्स है वॉज स्टोलन लास्ट मंथ, और वो कह रहा है कि उसका जो हॉर्स है, मतलब क्या है, हॉर्स मतलब घोड़ा है, वो लास्ट मंथ चोरी हो चुका था। एंड वॉज नॉट फाउंड येट, अभी तक मिला नहीं। अंकल खुसरो जो है वो बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं। ही शाउटेड इट्स नो हार्म, दोबारा से वो शाउट करते हैं कि खुसरो अंकल कि यार कोई नहीं, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या होता है एक हॉर्स अगर चला जाता है तो। जॉन बायरो बताते हैं उनको कि ही हैड टू पे $60 फॉर सच अ हॉर्स, उनको पे करना था $60, ठीक है, ऐसे हॉर्स के लिए। द फार्मर गोट अप एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से फार्मर जो है उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। द नरेटर टोल्ड माउरेट ऑफ, एक है जॉन बायरोज विजिट, फिर नरेटर जो बताते हैं माउरेट को जॉन बायरो के विजिट के बारे में। ही ऑल्सो वॉन्टेड माउरेट दैट ही शुड नॉट रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न टू राइड, उसके बाद वो चाहता था माउरेट को बताना कि उसको यार नहीं रिटर्न करना चाहिए हॉर्स को जब तक वो ना सीख जाए। माउरेट जो है रोवर्ड दैट द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स राइट ओनर, मगर माउरेट जो है कह रहा था कि हॉर्स को दोबारा से भेजना चाहिए किसके पास, जिसका ये हकदार है। ही कुड नॉट वेट फॉर मोर देन 6 months, ठीक है, वो 6 महीने से ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। एवरी मॉर्निंग दे रोड, हर एक मॉर्निंग जो है वो राइड करते थे। एवरी मॉर्निंग दे रोड एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन द नरेटर रोड अलोन द हॉर्स थ्रू हिम डाउन एंड रैन अवे, ठीक है, और हर एक सुबह जब नरेटर जो है वो राइड करता था अकेले में, ठीक है, और हॉर्स जो है उसको फेंक देता था और भाग जाता था, ठीक है। ओके, बाय चांस बोथ ऑफ देम केम अक्रॉस जॉन बायरो, दोनों जो है वो किसके संपर्क में आए, जॉन बायरो के संपर्क में आए। एक्सीडेंटली मीट इसे कहते हैं, केम अक्रॉस का मतलब होता है ही वॉज ऑन हिज वे टू द टाउन, वो कहाँ जा रहा था, अपने टाउन में। ही द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, दोबारा से फार्मर जो है वो पढ़ता है, ठीक है, हॉर्स को बड़े मतलब मंशा से। ही आस्क्ड द नेम ऑफ द हॉर्स, फिर उसने पूछा कि यार इस हॉर्स का नाम क्या है। माउरेट जो रिप्लाई करता है माई हार्ट, वही जो नाम मैंने बताया था वेजायर, जिसे आर्मेनियन भाषा में कहते हैं माई हार्ट, मतलब आर्मेनियन भाषा में कहते हैं वेजायर और इंग्लिश में उसका मतलब होता है माई हार्ट। बायरो जो है वो सोर दैट इट वॉज द सेम हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मैनी वीक्स अगो, बायरो जो है कसम खाता है कि यही वही हॉर्स है, वही घोड़ा है जो कि चुराया गया था उससे, ठीक है, बहुत वीक्स पहले। उसके बाद वो देखता है इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फिर ऐसे करके उसके माउथ के अंदर देखता है, ठीक है, इट वॉज हिज हॉर्स, फिर उसको पता लगता है कि यह तो मेरा ही हॉर्स है। परहैप्स द हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ द हॉर्स, हो सकता है कि ये उसका ही जुड़वा हो। Perhaps the horse was the twin of the horse. He could not doubt the integrity and honesty of their family. वो कभी भी डाउट नहीं कर सकता था कि ये जो फैमिली का जो इंटीग्रिटी है, मतलब ऑनेस्टी है, सच्चापन है, ठीक है, इसके ऊपर कभी भी वो प्रश्न का मार्क नहीं लगा सकता था। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग दे टुक द हॉर्स, ठीक है, टू द जॉन बायरन्स वैनयार्ड, फिर उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग दे टुक द हॉर्स टू द जॉन बायरन्स वैनयार्ड, फिर वो सुबह सवेरे जॉन बायरन के वैनयार्ड में उसको लेके जाते हैं, उस हॉर्स को। दे पुट इट इन द बार्न, फिर वो बार्न में क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं। माउरेट पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, और माउरेट जो है अपना जो आर्म है
भूजा है वो हॉर्स के वहाँ पे ऐसे ऐसे करता है, उसको संवारता है, ठीक है, पैटेड, फिर उसको पैटेड करता है मतलब ऐसे मारना, ठीक है, एंड देन दे वेंट अवे, वहाँ से वो चले जाते हैं, ठीक है। दैट आफ्टरनून बायरो जो है केम टू देयर हाउस, फिर बायरो जो है वो उनके घर पे आता है। ही शोड द नरेटर्स मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, उसके बाद वो दिखाता है नरेटर के मम्मी को कि जो हॉर्स है, ठीक है, वो दोबारा से चोरी हो चुका था और रिटर्न भी हो चुका था, रिटर्न भी कर दिया गया। इसके साथ ये ख़त्म होती है। ख़त्म तो होता ही है, तो अब मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ बता देता हूँ, जो सीक्वेंस वाइज जो घटनाएं घटित हुई थी, मैंने कुछ आपके लिए लिखा है। तो आप बताओ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है वो बताओ। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, माउरेट का, और आर आर्मेनियन बॉयज़ थे, खुसरो अंकल थे, ठीक है, और नरेटर जी खुद भी थे, तो इनके बारे में आप जान लो टेक्स्ट से पढ़ के। और मैंने जो वीडियो में बताया है उनका क्या क्या भूमिका रहा है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, ठीक है। मैं आपको अब पॉइंट वाइज बताता हूँ। चलो, आराम एंड माउरेट जो है, ठीक है, वो दोनों कज़न्स थे। दे वर टू आर्मेनियन बॉयज़, वो लोग दोनों आर्मेनियन बॉयज़ थे, ठीक है, ARAM, आराम एंड माउरेट MOURAD, इस प्रकार से याद रखो। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में, नंबर कटते हैं आपको मालूम है, तो बी अवेयर अबाउट दिस। दे बिलोंग टू द गैरोग्लियन ट्राइब, तो वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? गैरोग्लेनियन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फिर देयर ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो लोग जो है गरीबी, उनका जो ट्राइब है वो गरीबी से जूझता था। द गैरोग्लिनियन फैमिली वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, जो गैरोग्लिनियन फैमिली है वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए फेमस था। एक दिन माउरेट जो है वो बैठा हुआ था सुंदर सफ़ेद से हॉर्स पर, यहाँ पे याद रखना कैसे इसको एलोबरेट किया गया है, सुंदर ब्यूटीफुल सफ़ेद वाइट हॉर्स मतलब घोड़ा, ठीक है। ओके, नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड बाय अ हॉर्स, ये मतलब लाजमी था कि वो गरीब थे तो वो कोई ख़रीद नहीं सकते थे कोई भी ऐसा सुंदर सा घोड़ा, क्योंकि खाने का ही पैसा उनके पास नहीं था, चलो नहीं निर्वाह कर सकते थे, तो कहाँ से इतना मतलब BMW लाइक आइटम वो खरीद के ला पाए। ओके, हैंस इट मस्ट हैव बीन स्टोलन, तो उनको ये चोरी करना ही था। माउरेट हैड स्टोलन द हॉर्स, माउरेट ने ये चोरी किया था। ही हैड कम टू इनवाइट द नरेटर टू राइड, वो आया था माउरेट नरेटर को ये बताने के लिए कि चलो यार राइड करते हैं। द नरेटर जस्टिफाइड स्टीलिंग द हॉर्स, और नरेटर जो है कहता है कोई नहीं, स्टील किया हुआ है, ये नहीं कि मतलब हमने कोई गलत काम कराया है, कुछ दिन इसको रखेंगे फिर वापस दे देंगे। स्टीलिंग फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग फॉर मनी, तो स्टीलिंग जो है चोरी करना कुछ दिन के लिए, इसको चोरी करना कुछ दिन के लिए इसके ऊपर इससे राइड करना, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने चोरी किया पैसे के लिए, इसको बेच देंगे पैसा मिलेगा और वो सब, ऐसा नहीं है, इसलिए जस्टिफाइड कहता है नरेटर। द हॉर्स वॉज हिडन इन द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वेनियार्ड, और हॉर्स जो है, ठीक है, वो क्या था, वो हॉर्स जो है, ठीक है, वॉज हिडन, उसको छुपाया गया था, कहाँ पे? इन द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वेनियार्ड, कहाँ पे? इन द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वेनियार्ड, मतलब ग्रेप्स का जहाँ पे कल्टीवेशन होता है उस एरिया में इसको छुपा के रखा गया था, ठीक है, वहाँ पे इसको रखा गया था। माउरेट हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स व्हाइल द नरेटर हैड नन, तो माउरेट जो है उसका एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग था, जबकि हॉर्स जो था हॉर्स के साथ, जबकि नरेटर जो है उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था किस प्रकार से एक हॉर्स को संभालते हैं और ये सब। वन डे अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो केम टू अंकल खुसरोव्स हाउस, एक दिन क्या होता है,
फार्मर, एक किसान होते हैं जिनका नाम होता है जॉन बायरो। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जॉन बायरो वो आते हैं अंकल खुसरो से मिलने के लिए, खुसरो के हाउस में। तो खुसरो जो है यहाँ पे जो है नाम से पता लग रहा है कि बड़े खड़ूस टाइप के इंसान है। ठीक है, तो ऐसा ही है उनका, मतलब इसेंट्रिक टाइप, थोड़ा मैड क्रेजी टाइप है। ठीक है, तो वो फार्मर आते हैं जॉन बायरो किससे मिलने, खुसरो से मिलने। जॉन बायरो टोल्ड दैट उसका जो हिज हॉर्स जो है हैड बिन स्टोलन। अच्छा, जॉन बायरो जो है वो कहते हैं कि उनका जो वाइट हॉर्स है, ठीक है, वो चोरी हो चुका था। वन मॉर्निंग आराम एंड माउरेट मेट जॉन बायरो क्वाइट एक्सीडेंटली। एक दिन आराम और माउरेट जो है वो मीट हो जाते हैं, आप कह सकते हो, जॉन बायरो से। ही वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। वो कहाँ पे जा रहे थे, अपने टाउन में जा रहे थे। ठीक है, जॉन बायरो स्टडीड द हॉर्स ईगरली एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वाज हिज हॉर्स। फिर जॉन बायरन जो है वो कहते हैं कि उसको बारीकी से देखते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मेरा घोड़ा है। जॉन बायरो नेवर बिलीव्ड दैट एनी मेंबर ऑफ द गैरोगिलियन फैमिली कुड एवर स्टील अ हॉर्स। तो वो कभी भी ये मानना नहीं चाहते थे कि गैरोगिलियन फैमिली का कोई भी सदस्य जो है कोई चोरी कर सकता है। ठीक है, ये उनके पल्ले नहीं पड़ी थी। ही थॉट दैट देयर हॉर्स वॉज द ट्वाइन ऑफ हिज हॉर्स। ठीक है, वो मानता था कि ये जो हॉर्स उन्होंने देखा है, हालांकि दिखता एक ही है, ठीक है, अपने जैसा ही, मगर ये जो हॉर्स है ये ट्विन हो सकता है उस हॉर्स का जो उन्होंने खोया था। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, दूसरे प्रातःकाल, दे टुक द हॉर्स टू जॉन बायरन्स हाउस। तो माउरेट और जो नरेटर है वो चले जाते हैं जॉन बायरो के हाउस में। ठीक है, इस घोड़े के साथ। दे पुट इट बैक इन दी बार्न। और वो जो है जहाँ पे बार्न है वहाँ पे इसको रख देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बायरो गॉट हिज स्टोलन हॉर्स बैक। और दूसरे दिन ये जो बायरो जो है उनको अपनी हॉर्स जो है वो मिल जाती है। और इसी के साथ जो है ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे को ज़रूर पूछना, मैंने हिंदी में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। इसी से ही प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। और दोबारा से एनी डाउट मे आस्क, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स।